सोमवार सुबह पटना के शास्त्री नगर इलाके में स्थित सरकारी आवासों में अचानक गहमागहमी बढ़ गई। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी एम सुनील कुमार नायक के घर आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम पहुंची। टीम ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में घर के दस्तावेजों की जांच शुरू की और पूछताछ भी की। इस कार्रवाई ने बिहार के प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी। अब सवाल है कि कौन है 2005 बैच के आईपीएस सुनील नायक। एम सुनील नायक 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में बिहार फायर ब्रिगेड में आईजी के पद पर तैनात हैं। उनका मूल घर आंध्र प्रदेश में है और वो अपनी कड़क और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। साल 2021 में वो आंध्र प्रदेश की सीआईडी में प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन पर काम कर रहे थे। इसी अवधि के दौरान उन पर एक पूर्व सांसद से दुर्व्यवहार और प्रताड़ना का आरोप लगा था। इसी मामले से जुड़े एक और गंभीर आरोप हत्या के प्रयास आईपीसी 307 की वजह से वो चर्चा में आ गए। विवाद की शुरुआत कैसे हुई ये समझिए। 14 मई 2021 के दिन आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से तत्कालीन सांसद के रघुराम कृष्ण राजू को कोविड-19 महामारी के बीच गिरफ्तार किया गया था। राजू का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध में निशाना बनाया गया, उन पर गलत तरीके से केस दर्ज किया गया और हिरासत में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पूर्व सांसद ने यह बताया कि उनकी गिरफ्तारी से ठीक कुछ हफ्ते पहले ही ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। इसके बावजूद पुलिस ने कथित तौर पर उन्हें जबरन घसीटकर गाड़ी में बिठाया और उसी रात उन्हें गुंटूर ले जाया गया। वो आरोप लगाते हैं कि उन्हें इस दौरान शारीरिक प्रताड़ना और धमकियां, भय दिखाया गया। बाद में एफआईआर कैसे दर्ज हुई तो 2023 में जब रघुराम कृष्ण राजू टीडीपी विधायक बने तो उन्होंने एफआईआर कराई। इस एफआईआर में आरोप लगाए गए आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, बिहार कैडर के आईपीएस सुनील नायक और गुंटूर के सरकारी अस्पताल के पूर्व सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जी प्रभावती के खिलाफ। एफआईआर में धारा 307 यानी हत्या का प्रयास सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए। उस समय सुनील नायक आंध्र प्रदेश सीआईडी में डेप्यूटेशन पर पदस्थ थे और इसलिए उन्हें भी इस केस में आरोपी बनाया गया। पटना में आज की कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण रही, देखिए। आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम का इस समय पटना पहुंचना बताता है कि केस अब अगले चरण में बढ़ रहा है और जांच से जुड़े कदम तेज किए जा रहे हैं। यदि आईपीएस सुनील नायक पहला जांच में सहयोग करते हैं तो मामला फिलहाल पूछताछ तक सीमित रह सकता है। दूसरा, सहयोग नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त रूप ले सकती है। ये पूरा घटनाक्रम अब बिहार और आंध्र प्रदेश के प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय की परीक्षा बन गया है। आगे क्या हो सकता है तो अभी की स्थिति को देखते हुए कुछ संभावित कदम सामने आते हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस औपचारिक गिरफ्तारी का फैसला ले सकती है। आईपीएस नायक अपने बयान और दस्तावेज पेश कर सकते हैं जिससे जांच आगे बढ़ेगी। बिहार सरकार और केंद्र की अनुमति का पहलू भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आईपीएस अधिकारी एक राज्य कैडर से दूसरे राज्य की कार्रवाई में शामिल है। मामला अदालत में आगे बढ़ सकता है और पूरे केस की कानूनी प्रक्रिया जो है वो तेज हो सकती है। आईपीएस सुनील नायक के घर पर हुई ये अचानक कार्रवाई किसी साधारण जांच का हिस्सा नहीं मानी जा रही। ये एक गंभीर राजनीतिक और कानूनी रूप से उलझा हुआ मामला है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि आईपीएस नायक क्या रुख अपनाते हैं, आंध्र प्रदेश पुलिस आगे क्या कदम उठाती है और दो राज्यों की एजेंसियों के बीच ये मामला कैसे सुलझता है। जानकारी जुटाई है हमारे सहयोगी शशि भूषण ने। आपको इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।